जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर जो हमने डिस्कस करना है बुक वन यानी फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर वन का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ मोल। कंसेप्ट ऑफ मोल में एक बात ध्यान में रखें कि आप सबको पता है कि एटम जो है वो एक एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल है और इतना स्मॉल पार्टिकल का मास जो है वो एएमयू में होता है। अब एएमयू में मैथ्स को लेबोरेटरी में प्रैक्टिकली मेजर करना, डिटरमाइन करना, वे करना डिफिकल्ट है। इसलिए साइंटिस्ट ने, केमिस्ट ने जो 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 हमारे पास केमिकल सब्सटेंसेस हैं, आपके पास एलिमेंट है, कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड है और आइंस हैं, इनके मैसेज को मेजर करने के लिए एक यूनिट जो है और डिस्क्राइब किया है जिसे हम लोग मोल बोलते हैं। नाउ व्हाट इज मोल? मोल है मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। यानी कोई भी सब्सटेंस है, वो एलिमेंट है, वो मॉलिक्यूल है, या वो आयोनिक कंपाउंड है, या फिर कोई कोवेलेंट कंपाउंड है, उसके मास को जब आप एएमयू की बजाय आप उसे एक्सप्रेस करेंगे या डिटरमाइन करेंगे ग्राम्स में, तो हम उस सब्सटेंस की उस क्वांटिटी को मोल बोलते हैं। मींस मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज नोन एज मोल। मोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से और एब्रिविएट करते हैं MOL से, एंड इट इज SI यूनिट ऑफ क्वांटिटी। अब मोल किसी भी चीज के कैसे हम लोग जो है वो डिटरमाइन करेंगे, उसके लिए हमारे पास उस सब्सटेंस का मोलर मास होता है जो फार्मूला से कैलकुलेट किया जाए किसी भी कंपाउंड के या एलिमेंट के सिंबल से। मैस उस सब्सटेंस का ऊपर रखेंगे और नीचे मोलर मैस से डिवाइड करेंगे। ये मैं आपको आगे समझाऊंगा कि कैसे हमने कैलकुलेशन करनी है। मोल को जो है वो हम लोग स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो यही फार्मूला आप लोग शॉर्ट करके अगर लिखना चाहें तो आप ये यूं भी लिख सकते हैं, स्मॉल एन इज इक्वल टू, ऊपर आप स्मॉल एम यानी मैस इन ग्राम्स और नीचे कैपिटल एम यानी मोलर मास। तो इस तरीके से भी बहुत से डिफरेंट मेथड्स हैं मोल कैलकुलेट करने के। अगर कोई गैसियस सब्सटेंस है, उसका वो आपको वॉल्यूम प्रोवाइड कर दे, तो ऊपर वॉल्यूम और नीचे उसका आप पुट करें मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। सो वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम भी आप लोग यूज करके नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट कर सकते हैं। डिफरेंट मेथड्स हैं। फिलहाल हम इस टॉपिक पे कंसंट्रेट करेंगे, अगली चीजें अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। सो डिफरेंट टर्म्स मोल के लिए यूज होती हैं, क्योंकि हमारे पास जो सब्सटेंस हमारे डिस्पोजल में होती है, या वो एलिमेंट होगा, या वो मॉलिक्यूल होगा कोई या फिर हमारे पास वो कोई आयोनिक कंपाउंड होगा, या कोई हमारे पास सब्सटेंस वो आयन होगी। सो जब जिस सब्सटेंस का मास हम एक्सप्रेस कर रहे हों, अगर वो हमारे पास एलिमेंट है, तो हम टर्म उसके 1 मोल के लिए यूज करते हैं 1 ग्राम एटम्स। मींस 1 ग्राम एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट, नाइट्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, पोटेशियम, कोई भी एक एलिमेंट है, उसके 1 ग्राम एटम का मतलब उसके 1 ग्राम नहीं बल्कि उसके 1 मोल होंगे। फॉर एग्जांपल 1 ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन, ये 12 ग्राम है। इसी तरह 1 मोल या 1 ग्राम एटम्स ऑफ सोडियम 23 ग्राम, 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन का मास 14 ग्राम। इसी तरीके से 1 मोल मॉलिक्यूलर सब्सटेंस हो, जैसे H2O है, ग्लूकोज है, हमारे पास कोई भी सब्सटेंस जो कोवेलेंट कंपाउंड की फॉर्म में या मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, उसके लिए स्टूडेंट्स हम लोग यूज करेंगे 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स। सो अगर मैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स की जो टर्म है वो मैं एलिमेंट या कार्बन के लिए या सोडियम के लिए यूज करूंगा, तो वो रॉन्ग टर्म होगी। याद रख लें, 1 ग्राम मॉलिक्यूल इज स्पेसिफिक फॉर कोवेलेंट सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल H2O, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज। सो H2O का अगर सिंगल मॉलिक्यूल हो, एक मॉलिक्यूल सिंगल मॉलिक्यूल हो H2O का, तो उसका जो मास होता है वो होता है 18 AMU। लेकिन अगर उसके 1 मोल हो
तो 1 मोल में पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं, 6.02 10 पावर 23 होते हैं, इसलिए फिर उसके मास को वैल्यू उसकी सेम बट यूनिट एक्सप्रेस करेंगे ग्राम्स में, मींस 18 ग्राम जो है वो H2O का मोलर मास। इसी तरह 1 ग्राम फॉर्मूला यूनिट जो है अगर हमारे पास हो तो वो टर्म हम आयनिक सब्सटेंस के लिए लाइक सोडियम क्लोराइड, आयनिक कंपाउंड लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, लाइक मैग्नीशियम सल्फेट, तो ये हम उनके लिए टर्म यूज करते हैं। सो 1 ग्राम फार्मूला यूनिट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मींस 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि इसी का मोलर मास है, इसके 1 मोल का मास है, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, 3 ऑक्सीजन का 48, सो आंसर बनेगा 100। 1 ग्राम आइंस ऑफ आयोनिक स्पीशी, देखें जो आयोनिक स्पीशी है वो आइंस को बोलते हैं, और जो आयोनिक सब्सटेंस है वो हम लोग बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड को। सो यहां आयोनिक स्पीशी के लिए हम आइंस की टर्म जो है 1 ग्राम आइंस की टर्म वो आयोनिक स्पीशी के लिए अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड आइंस हो या 1 ग्राम आइंस ऑफ हाइड्रोक्साइड हो तो उसका जो मास होगा वो 17 ग्राम्स होगा। अब आइए हम इस सारी जो डेफिनेशंस हैं इनको हम लोग मर्ज करके एक जामे या कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन की तरफ हम जा रहे हैं। सो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट या ऑफ एलिमेंट्स, molecular mass of molecule are covalent compound. Similarly, formula mass of ionic substance means ionic compound, and ionic mass of ionic species mean ions expressed in grams. जब भी आप atomic mass, molecular mass, formula mass as well as आप आयोनिक मास को जब आप यूनिट ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो वो उस सब्सटेंस के कितने, वो उस सब्सटेंस का क्या होगा, मोलर मास। सो 1 मोल कोई आपको कहे कि आप 1 मोल सोडियम मेटल ले आए तो आप सोडियम मेटल का जो मोलर मास है वो आप 23 ग्राम्स वेट करके लाएंगे। कोई आपको कहे कि सिंगल आप सोडियम एटम लेकर आए तो सिंगल सोडियम एटम में जो मास होगा वो 23 AMU होगा, लेकिन 1 मोल का मतलब होता है 6.02 10 पावर 23। सो अगर हम देखें तो इसके अंदर 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 23 एटम्स होंगे, किस चीज के, इसमें सोडियम के। इसी तरह 1 मोल ऑफ ग्लूकोज की बात की जाए तो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, सॉरी ग्लूकोज नहीं सुक्रोज, C12H22O11, तो इसके 1 मोल का मास 342 ग्राम, आई मीन इसमें 6.02 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। देखें बच्चों, जैसे कोई आपको कहे कि आप सिंगल जो है एप्पल ले आए तो 1 एप्पल जो है वो एक सिंगल एप्पल होता है, लेकिन अगर कोई आपको कहे कि 1 डजन आप एप्पल ले आए तो 1 डजन एप्पल में अंडरस्टूड है आप 12 जो है वो एप्पल ले आएंगे तो 1 एप्पल का मास तो सिंगल का होगा बट 1 डजन एप्पल का मास 12 का होगा, तो वो ग्रेटर क्वांटिटी है। तो इसी तरह 1 एटम ऑफ सोडियम या 1 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज या 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड का मतलब सिंगल होगा, और यहां यूनिट AMU प्लेस करना पड़ेगा। बट जब टर्म 1 मोल यूज होगी तो तब आपको आगे टर्म जो है यहां यूनिट जो है वो आपको ग्राम पुट करने पड़ेंगे। लास्ट एग्जांपल है 1 मोल ऑफ सल्फेट आइंस मींस 69 ग्राम्स। अगली बात, एक एग्जांपल है, सपोज एग्जामिनर ने 2 किस्म के क्वेश्चन एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है। बिल्कुल एलिमेंट्री चीज मैं बता रहा हूं कि आपको किसी भी सब्सटेंस का वो मास प्रोवाइड करेगा तो आपने उसके एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास या जो भी चीज है, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन है, सिलिकॉन एक एलिमेंट है तो एलिमेंट का जो मास होता है वो उसका क्या कहलाता है, ग्राम एटॉमिक मास, या उसका के लिए टर्म एटॉमिक मास की हम लोग यूज करते हैं तो दैट इज 28.086 ग्राम्स पर मोल। बच्चों याद रख लें, जब वो मोलर मास बोले तो यूनिट ग्राम्स पर मोल होते हैं, बिकॉज मोलर मास का मतलब होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस, तो ग्राम्स पर मोल, यानी इसके 1 मोल में इसका मास 28.086 ग्राम। जब अगर वो पहले से बता दे हमें कि 1 मोल ऑफ सिलिकॉन है तो तब आप यूनिट ग्राम, जब मोलर मास बोले तो ग्राम पर मोल। एनीवे 0.1 किलोग्राम
क्योंकि यहां मोलर मास ग्राम में एक्सप्रेस किया है, सो इस मास को ग्राम में कन्वर्ट करें, और ये 0.1 किलोग्राम में ग्राम्स जो होते हैं वो 100 होते हैं। 100 ऊपर रखेंगे, मोलर मास अप्रोक्सीमेटली 28 है, तो आप सबको पता है कि ऊपर यूनिट अब ग्राम्स में है और नीचे ग्राम्स पर मोल में है। इस तरह हमारे पास ग्राम्स से ग्राम्स कैंसल आउट, सॉल्व करेंगे अप्रोक्सीमेटली 3.56 आंसर आएगा। नीचे मोल इनवर्स है, नीचे से ऊपर लेकर आएंगे तो ये मोल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, एमसीक्यू है इंपॉर्टेंट, कि इफ वी हैव 0.1 मोल ऑफ टेबल साल्ट, तो उसका मास कितना होगा। तो उस पहला ऑप्शन है 58.5 ग्राम्स, ऑप्शन बीटा है 5.85, चार्ली 29 ग्राम, डेल्टा नन ऑफ दीज। सो स्टूडेंट्स, टेबल साल्ट क्या चीज होती है? टेबल साल्ट होता है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 1 मोल हो, तो आप लोग उसका मास 58.5 ग्राम्स लिखते हैं। अगर उसके 0.1 मोल हो, तो आप सबको पता है कि जब 1 मोल का मास 58.5 ग्राम, तो 0.1 के लिए एक डिजिट जो है ये फ्रैक्शन आगे की तरफ आप शिफ्ट करेंगे, तो इसका बेस्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स ये वाला बनता है बीटा 5.85। अदरवाइज फार्मूला आप सबको पता है कि अगर आपको एग्जामिनर ने मोल्स प्रोवाइड कर दिए हैं और आपने मास निकालना हो, तो उसका ये फार्मूला है कि मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। सो नंबर ऑफ मोल्स 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 58.5, सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर बनेगा 5.85 जो है ग्राम्स इज दी राइट आंसर। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, वो हमारे पास थोड़ा सा डिफिकल्ट या टफ एमसीक्यू है। तो क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम विद रिस्पेक्ट टू वेट या मास। पहले नंबर पर है 1 ग्राम एटम्स ऑफ आयरन, 1 ग्राम एटम्स ऑफ सोडियम, 10 ग्राम ऑफ कार्बन और 1 मोल ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। देखें स्टूडेंट्स, जब थ्री वर्ड्स आप लोग मिला के लिखें, फॉर एग्जांपल आप लिखें 1 ग्राम एटम्स और उसके बाद आप ऑफ लिखें, तो इसका मतलब होता है 1 मोल। याद रख लें, 1 ग्राम एटम्स ऑफ बाद में आए, 1 ग्राम एटम 3, ये वर्ड्स मिला के लिखें, इट मींस 1 मोल। सो 1 ग्राम एटम्स 3 वर्ड्स इकट्ठे आ गए, ऑफ आयरन, इट मींस 1 मोल ऑफ आयरन। तो इसका जो मोलर मास है वो 56 ग्राम है। इसके अलावा 1 ग्राम एटम्स ऑफ सोडियम मींस सोडियम के 1 मोल, तो इसका मास 23 ग्राम्स है। आगे है 10 ग्राम ऑफ कार्बन। अब देखें 10 ग्राम कार्बन नहीं आया, 10 ग्राम ऑफ कार्बन, तो ये लिटरली 10 ग्राम है। सो इसका मास सबसे कम है ऊपर वाले ऑप्शंस में से। जबकि 1 मोल ऑफ अल्फा पार्टिकल हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं और आपको पता है उसका मास होता है अप्रोक्सीमेटली 4 ग्राम्स। तो इसलिए मैक्सिमम क्वांटिटी इसके अंदर जो है वो हमारे पास किसमें है, वो है 1 ग्राम एटम्स ऑफ आयरन में। फॉर एग्जांपल अगर वो कहता कि 1 ग्राम ऑफ आयरन एटम्स हैं, 1 ग्राम ऑफ आयरन एटम, तो तब लिटरली 1 ग्राम होता, बट 1 ग्राम एटम्स ऑफ आयरन मीन 1 मोल, एंड 1 मोल में 56 ग्राम। सिमिलरली अगर आपको कहे कि उसके पास है 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम ऑफ यानी 1 ग्राम, उसके बाद है 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो लिटरली 1 उसके अंदर ग्राम होगा वाटर का। लेकिन अगर वो ये कहे कि उसके पास है 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, ये 3 चीजों के बाद, 3 वर्ड्स के बाद अगर ऑफ आए तो वो लिटरली 1 मोल होता है। तो बच्चों इसको अच्छे तरीके से समझना है आप लोगों ने। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए और आप मुनासिब समझें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा जो बाकी रिलेटेड वीडियोस हैं वो भी आप देखें। और अगर आपने अपनी राय का कोई इजहार करना है तो आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करें, और अगर आपने कोई और लेक्चर स्पेशल टॉपिक कोई पढ़ना है तो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे वो वीडियो जल्द अज जल्द अपलोड करें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।